Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss the causes for the shift of the oxygen hemoglobin dissociation curve. Shift of oxygen hemoglobin dissociation curve. ठीक है, इसके लिए मैं दो कॉलम्स बना देती हूँ. क्विक हम जो है देखेंगे कि शिफ्ट टू द लेफ्ट और शिफ्ट टू द राइट. कौन से कॉजेज होते हैं जो कर्व को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे और कौन से राइट को. इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब हमारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करती है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी अफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन वो इंक्रीज़ हो गई है और रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ जो होगी वो क्या होगी, कम होगी. ठीक है, और जब हमारे पास कर्व जो है वो टुवर्ड्स द राइट मूव करेगी, इट मीन्स दैट उसकी अफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है और इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं शिफ्ट टू द लेफ्ट और शिफ्ट टू द राइट के. ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज pH, इंक्रीज 2,3 BPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, बोहर्स इफेक्ट ये भी पूछा जाता है. बोहर्स इफेक्ट जो है वो भी कर्व को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करता है. हाइपरथायरॉयडिज्म में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कर्व टुवर्ड्स द राइट जो है वो शिफ्ट होगी. ठीक है, और हमारे पास क्या होगा कि जो उसकी अफिनिटी होती है, ठीक है, टू बाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और अनलोडिंग जो होगी ऑक्सीजन की फ्रॉम द हीमोग्लोबिन वो बढ़ जाएगी. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बोहर्स इफेक्ट क्या होता है. बोहर्स इफेक्ट ये होता है कि जो बोहर्स इफेक्ट होता है, ठीक है, वो फैसिलिटेट करता है अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़. बोहर्स इफेक्ट क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़. ठीक है, तो जब ये फैसिलिटेट करता है अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़, ठीक है, दैट्स वाई ये क्या करता है, ये कर्व को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर देता है क्योंकि ये अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन जो है वो कम कर देता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें कि एक्सरसाइज की अगर हम बात कर लें तो एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज जब एक बंदा कर रहा होता है एक्सरसाइज से तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एसिडोसिस की कंडीशन लाएगी, पीएच कम हो जाएगी. और जब पीएच कम हो जाएगी, ठीक है, तो बोहर्स इफेक्ट के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़ जो होती है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होगी वो टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे कि एक्सरसाइज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना एसिडोटिक जो है वो इन्वायरमेंट होगा, पीएच जो होगी वो कम हो जाएगी. जब पीएच कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि बोहर्स इफेक्ट के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़ जो है वो बढ़ जाएगी बिकॉज द अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन कम हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट जो फैसिलिटेट करता है अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़. ठीक है, अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द शिफ्ट ऑफ द कर्व टू द लेफ्ट. अब ऑपोजिट हो जाएगा, जब टेम्परेचर कम हो, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, जब हमारी पीएच ज़्यादा हो, जब 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कम हो, जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो. ठीक है, जब हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ आ जाए और जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आ जाए, ये सारी कंडीशन शिफ्ट करेंगी कर्व को टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, विच मीन्स दैट वो अफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन जो है उसको बढ़ा देंगी और डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ जो होते हैं उसको वो कम कर देंगी. ठीक है, अनलोडिंग जो है उसको कम कर देंगी. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है, ठीक है, वो किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किस तरह से कर्व को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, हीमोग्लोबिन जो है ना उसकी 200 टाइम्स मोर अफिनिटी होती है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करे एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ठीक है, कंपेयर टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की 200 टाइम्स मोर अफिनिटी है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करे. ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ compete कर रहा है कि वो बाइंड करे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ.
ठीक है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन की अफिनिटी 200 टाइम्स मोर है टू बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कि वो सारी के सारी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ हीमोग्लोबिन जो होंगे उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ द ब्लड जो होगा वो कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ द ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन की रिमेनिंग साइट्स होंगी, ठीक है, उनके लिए अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो अफिनिटी ऑफ द रिमेनिंग साइट्स फॉर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कर्व जो होगी वो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, ठीक है, वो compete करती है ऑक्सीजन के साथ के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे। ठीक है, हीमोग्लोबिन की 200 टाइम्स मोर अफिनिटी है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करे। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन होती है उसके जो बाकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं फॉर ऑक्सीजन वो मज़ीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कर्व जो होती है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड भी कम हो जाता है तो डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ जो है वो फर्दर कम हो जाएगी और कर्व जो होती है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। और